एक व्यू हम ये समझना चाहेंगे कि गैप अप तो हम देख रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इलेक्शंस के जो वर्डिक्ट आने थे और कमोडिटीज जिस तरह से कूल ऑफ हुई है, कुछ टेंशन सिर्फ ऑयल के लिए भी ईज ऑफ हुई है, उसको तो बाजार ने थोड़ा बहुत तो डिस्काउंटेड कर लिया है। क्या आप देख रहे हैं आज गैप अप होने के बाद भी ट्रेडिंग के मौके बन पाएंगे? गुड मॉर्निंग और थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन योर शो। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी या इंट्राडे मूवमेंट कहना बहुत ही मुश्किल है। गैप अप हो सकता है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ सकता है, गिर सकता है, फिर से बढ़ सकता है। ये इंट्राडे कहना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। नो डाउट कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आए हैं इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर, जिसकी वजह से शायद थोड़े सेंटिमेंट इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद ऑल दीज अनसर्टेनिटीज। और जो इस पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पर जो असर आया है इसका, आई थिंक वो भी उसका अनुमान लगाना इस समय थोड़ा मुश्किल है। और जब तक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स फिर से विजिबिलिटी या फिर से एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर नहीं आते हैं, आई थिंक मार्केट शायद थोड़ा दबा हुआ ही रहेगा। यू मे हैव सच स्ट्रॉन्ग रैलीज एंड स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ्स, पर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दीपन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मानसी दिस साइड, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अनसर्टेनिटीज कई सारी हैं, कंटिंजेंट सिचुएशंस भी बनती हुई दिख सकती है, लेकिन आज की तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि रुझान आना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह से आउटकम्स हम देख रहे हैं आते हुए, एक तरह से जो विनिंग पार्टी की रणनीति होगी उस पर सबकी निगाह होगी, बाजार पर भी उसका रिएक्शन हम लगातार देखते रहेंगे। लेकिन आज का दिन क्या लगता है दो हिस्सों में बांट लिया जाए, वीकली एक्सपायरी भी है जिसको हम फोकस कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, आज का दिन पर हमारा कोई खास व्यू नहीं है, और इलेक्शन रिजल्ट्स अगर बहुत ही खराब आते तो इट में मेक अ मार्जिनल डिफरेंस ऑल्सो। बट आज का व्यू क्या है वो कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में अगर आप जिस तरह से कमोडिटीज कूल ऑफ हो गई है, मेटल कूल ऑफ हो गया, आपको लग रहा है आप एक रिवर्स ट्रेड ज्यादा हो पाएंगे? यानी जो पहले जो ज्यादा बीटन डाउन सेक्टर्स थे, स्पेसेस थे, वहां अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, आप शॉर्ट स्क्वीज देखेंगे, आप बैंक्स को, फाइनेंशियल सेक्टर्स को, ऑटो को, इन्हें अब थोड़ा सा बाउंस बैक, पेंट स्टॉक्स को, इन स्पेसेस को जल्दी बाउंस बैक करते हुए देखेंगे, यहाँ रिटर्न्स जल्दी बनेंगे अगर कोई स्विंग ट्रेड का या फिर एक शॉर्ट स्पैन के ट्रेडिंग का होराइजन लेके चल रहा हो तो? देखिए, हमारी एक्सपर्टीज ट्रेडिंग में नहीं है, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ऑल आई कैन से इज दैट लॉन्ग टर्म जो पिक्चर है, मीडियम टर्म पिक्चर है फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, वो थोड़ा बिगड़ चुका है बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन, और जिसकी वजह से शायद डिमांड पर भी असर आ सकता है, और इस तिमाही के नतीजे भी प्रेशर रखते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, जब तक ये कमोडिटी प्राइसेस थोड़े हल्के नहीं हो जाते, थोड़े लाइट नहीं हो जाते हैं, I don't think you can get a complete handle on corporate profits. और जब तक we don't see upgrades in corporate profits, market शायद range bound ही रहेगा। और ये जो FI की selling pressure continuous आ रही है, उसकी वजह से it's definitely creating a liquidity issue. कब तक Indian investor ये खरीद पाएंगे Indian equities to give the exit to FIs, that needs to be seen. But medium to longer term थोड़ा picture बहुत ही cloudy हो चुका है, और ऐसी भी नई लेवल स्टॉक्स पे है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन कम हो गया है। नो डाउट इट मे रीच ओवर देयर, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक वी आर इन अ वेरी अनसर्टेन पीरियड। और जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। दीपन, श्योर, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। दीपन, लास्ट 3-4 दिन का जो एकदम पैनिक लोज बने 15,600 के आसपास, जस्ट फॉर इंडिकेटिव पर्पस ऑफ निफ्टी, ये जो शार्प कट्स दिख रहे हैं उसमें मिड कैप और लार्ज कैप 20%, 25%, कुछ क्वालिटी मिड कैप 50% से ज़्यादा भी करेक्ट हो गए हैं। आप क्या वैल्यूएशंस को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या आप इस बाजार में करेक्टिव फेज का फ़ायदा उठा के कहीं पे अपनी पोजीशंस बिल्डअप कर रहे हैं? किस एरियाज में आपका इंटरेस्ट है जहाँ आप ऐसा करेंगे अगर प्राइसेस और गिरे? देखिए, डेफिनेटली वी आर इन द मार्केट। अगर और करेक्शन आती है स्टॉक्स में, then certainly if investors have money in their portfolio, they should look at gradually buying it and averaging either higher or lower depending upon the stock. क्योंकि यही जो बेयर मार्केट से, यही जो करेक्शन फेज है, यही सबसे बढ़िया मौका है कि जो स्टॉक्स आप कई सालों से या कई महीनों से खरीदना चाहते थे बट यू कुड नॉट बाय बिकॉज प्राइसेस वर जस्ट गोइंग अप वन वे अप, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। और स्ट्रैटेजी यही करनी चाहिए कि आपको जो क्वालिटी स्टॉक्स है
उसमें फोकस करना चाहिए, नॉट नेसेसरी द स्टॉक्स विच आर चीप। देखिए जो स्टॉक्स चीप है, जिनकी प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल कम है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ दे ल्योर यू टू बाय, उनका टेम्पटेशन रहता है आपको बाय करने के लिए, बट यू मस्ट अवॉइड दैट टेम्पटेशन एंड यू शुड गो फॉर क्वालिटी बिजनेसेस। जो विनिंग स्ट्रैटेजी है स्टॉक मार्केट की, जो वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं, is to buy great businesses at reasonable valuations. So that's a perfect strategy you can implement at this point of time, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया businesses है, अगर वो अच्छे लेवल पे मिल सकते हैं, कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाती है, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ इज अराउंड 2 or 3 times or so, those are good businesses to focus on, क्योंकि जब मार्केट बढ़ने का चालू होता है तभी इनमें लेने की ये शेयर्स ऊपर बढ़ते जाते हैं एंड यू कैन नॉट रियली चेस देम पर से। और हर एक क्षेत्र में ऐसे कुछ अच्छी कंपनियां रहती है, देयर आर ऑलवेज अ फ्यू जेम्स इन ईच इंडस्ट्री। ये कंपनियां कुछ अलग से करती है, उनका कुछ स्ट्रेंथ ही अलग है, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से दे ट्रेड एट अ प्रीमियम मल्टीपल, एंड दैट शुड बी द फोकस ऑफ द इन्वेस्टर टू गेट इनटू दोज गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड नॉट द चीप स्टॉक्स। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जस्ट एज अ मार्केट वॉचर, फिर मैं मयूरेश से भी वही सवाल पूछूंगा। फंडामेंटली आपको क्या लगता है यूपी इलेक्शन, अगर हम इसे एक पॉइंट ऑफ मार्केट इन्फ्लुएंस देखें, क्या मार्केट में फैक्टर्ड इन है? क्योंकि लोग बोल रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बताते हैं कि वो एक छोटा वर्जन ऑफ 2024 इलेक्शन देखा जाएगा, कितनी कंटिन्यूटी होती है, सबसे बड़ा एमपी कंट्रीब्यूशन आता है वहाँ से लीडरशिप पार्टी को। आपको क्या लगता है 200 से 250 तक फैक्टर्ड इन है? कितने के ऊपर बाजार प्लीज होगा, या कितने लेवल्स पे नॉन इवेंट होगा, और कितने पे अगर आपको नंबर्स आए बीजेपी की तो बाजार डिसअपॉइंटेड होगा? ये आप शेयर कर सकते हैं दीपन। देखिए, अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाती है यूपी में तो स्टॉक मार्केट विल सर्टेनली गेट डिसअपॉइंटेड और उसका नेगेटिव असर आ सकता है एक आध दिन, एक आध हफ्तों के लिए। दैट मार्केट विल मूव ऑन आफ्टर दैट। आज की तारीख में इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस इज नॉट सच अ बिग इशू। जो इशू है वेयर वी आर लुकिंग एट ऑल द टाइम कंटिन्यूसली इसकी रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, ऑयल प्राइसेस पर क्या हो रहा है, फेडरल रेट की जो मीटिंग आने वाली है उसमें इंटरेस्ट रेट्स पर कौन सा निर्णय लेने वाले हैं, एफआईसी कितने फ्लोज आ रहे हैं यहाँ पर, मेटल प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं एंड हाउ कंपनीज आर एबल टू पास ऑन दोस कॉस्ट इंक्रीजेस, डिमांड कैसे शेप अप हो रही है इन कंज्यूमर मार्केट्स, अर्बन एज वेल एज रूरल। हमने देखा है कि रूरल डिमांड थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, but urban demand is still staying strong because of pent up demand and because of money in the hands of the middle class. All of these are factors which need to be watched and they are much bigger than the UP election. I think India की जो political स्थिति है that provides a lot of comfort and certainty, but it is the macroeconomic factors, the geopolitical factors which are very important at this point of time. Rupee कितना depreciate होगा यहाँ से? I think these are the questions and these are the data points and trends which the markets are giving far more importance than the current state elections. दीपन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एनालिसिस बाजार पर और साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पर हमें बताने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। तो चलिए, दिग्गजों की पैनल से लगातार हम बातचीत करते हैं करंट लेवल्स पर, बाजार में जो कुछ भी हो रहा है, इवेंट्स जितने भी हैं उन पर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, इस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं और वो सारी की सारी बातचीत एनालिसिस हम आपको सुनवाते रहते हैं।